तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा चैनल में आप सबका स्वागत है। ये आपका भाई मालिम रोनरंग का चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आप सबको बताने वाला हूँ कुछ चीज़। मैं बता रहा था कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा फिजिकल ना 4 तारीख को आई मीन 3 तारीख को हुआ था। आज को 5 तारीख हो गया। तो मेरा फिज़िकल जो 3 तारीख को हुआ था दीमापुर सुकुवी में, तो वहाँ में मेरा फिज़िकल बहुत अच्छी तरीके से मैंने किया है। और मैंने वो किया था, फिज़िकल मैंने फेस किया था, उसको भी मैंने अच्छी तरीके से मैंने हासिल किया है। मैंने उसको जो फिज़िकल है मैंने पास किया है। वहाँ में डॉक्यूमेंट्स था, फिज़िकल था और हाइट और चेस्ट का था ना। तो वो लोग जो भी था एक्टिविटीज़ जो भी करना था मैंने किया है, मैंने पास भी किया है। मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा बाद में थोड़ी देर में। तो मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आपने मेरा वीडियो में बहुत सारा आप लोग का प्यार मुझे मिला है, इसके लिए। और मैं अभी ये वीडियो का माध्यम से मैं आप सबको कुछ क्लिप में आप सबको दिखाऊंगा जो दीमापुर का आई मीन कि दीमापुर सुकुवी का जो आसाम राइफल का अंदर में जो थोड़ा ग्राउंड है ना, और कुछ जो मैंने वीडियो किया था जो मुझे पॉसिबल था, मतलब कि हमको वो वीडियो करने के लिए जब जहाँ में हमको पॉसिबल लग रहा था तो मैंने वहाँ का मैंने वीडियो निकाला है आप सबके लिए। आप सबको मैं दिखाऊंगा। तो आप बस वीडियो को अंत तक देखना। वो क्लिप छोटा छोटा सा होगा, ज़्यादा लंबा भी नहीं। तो आप सब उसको अच्छा तरीके से देखना, वो ग्राउंड कैसा है और कैसा कैसा करके जाना है। मैं आप सबको पूरी इस वीडियो में आप सबको मैं बताऊंगा। कल सुबह कितना बजे शिलोंग? शाम को 2-3 बजे तो ये रहा जो आपने देखा ये वीडियो। ये था थोड़ा सा वो था वीडियो था जो मैंने वीडियो बनाया था। तो मैं बताऊंगा कैसा करके जाना है। तो मैंने शॉर्ट में एक तो वीडियो मैंने डाला था जो ट्रेन का बारे में मैंने बताया था आप सबको। जो क्या बोलते हैं, वहाँ से गुवाहाटी से पकड़ के आना पड़ता है। गुवाहाटी से लेके डायरेक्ट सुकुवी का वो आसाम राइफल ट्रेनिंग का सामने भी नहीं, थोड़ा सा दूर है, लेकिन मैं उसका थोड़ा ही 10-20 मिनट का रास्ता है जो पैदल जाने से पहुंच जाता है। उधर तक का ट्रेन जो है वो दीमापुर आई मीन कि 300 क्या करके नहीं, गुवाहाटी करके आता है। तो वो गुवाहाटी करके आने से आप सबको डायरेक्ट वहाँ में सुकुवी में पहुँचा देगा। वो आसाम राइफल का ट्रेनिंग सेंटर सामने में नहीं। हाँ, फिर से मैं बता रहा हूँ, पर सामने में नहीं, लेकिन भी थोड़ा सा तो सामने होगा। आप सबको ऑटो पकड़ने का ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन भी मैं गया था कि 300 क्या से करके 300 कैसे मैं गया था। उसके बाद मैंने फिर से 300 कैसे दीमापुर रेलवे स्टेशन से लेके वहाँ तक जाने में मेरा लग गया था अभी 2 घंटा ऐसा कुछ हो गया था, 2-1.5 घंटा ऐसा कुछ लग गया था। तो मैंने वहाँ से ऐसा कुछ किया है, वहाँ से ऑटो पकड़ के, ऑटो भी हम 2 तो चेंज किया था, एक तो ऐसा करके। उसके बाद मैंने ऐसा करके हम गया था ना, उसके बाद गया है हम लोग वहाँ में रेंट से लिया है, रूम सूम लेने के बाद वहाँ में नेक्स्ट मॉर्निंग में, जैसे कि मेरा 3 तारीख में था, तो मैं 1 तारीख को निकल गया था यहाँ से घर से। तो 2 तारीख को मैं दीमापुर में पहुँचा, दीमापुर से 3 तारीख में था, तो 2 तारीख
शाम में रेस किया है। कोई कोई तो था गाइस, ऐसा आप कभी गलती ना करें। जो अभी नहीं किया है वो सब भी मेरा बात को अच्छा से सुनिए, ध्यान दीजिए। जो जो अभी तक नहीं किया है, जा चुका है तो उसको मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं जाने वाले को बोल रहा हूँ कि उससे पहले एक रात पहले ना जाके बैठे, क्योंकि वो जाके बैठ के फ़ायदा ही नहीं है। मैं गया था, मेरा था फिजिकल 3 तारीख को, मैं पहुंचा वहाँ में 2 तारीख को। तो 2 तारीख शाम का 7 बजे, आप भरोसा नहीं कर सकते, 7 बजे से लेके सुबह का 2-3 बजे तक। एक्चुअली में रिपोर्टिंग टाइम 4 बजे है, लेकिन भी 3-3:30 को ऐसे घुसा देता हम लोग को। तो आप लोग भरोसा नहीं कर सकते। 7 बजे से 2 तारीख का 7 बजे से लेके सुबह का 3-3:30 ऐसा तक रुकने वाला भी था, लेकिन मैंने तो ऐसा गलती नहीं किया। मुझे पता था, मेरा जो थोड़ा मोड़ा, लेकिन भी मेरा मतलब कि थोड़ा मोड़ा मुझे एक्सपीरियंस है वो फिज़िकल देने वाला का। मैंने भी बहुत ट्राई किया है और इस बार को मैंने फिज़िकल भी क्लियर किया ना। तो मैं बोल रहा था कि वो ऐसा कभी ना करे गलती। आप ऐसा करेगा तो आपका खुद को नुकसान होगा। क्यों, कैसा नुकसान होगा बोलने से, आप वहाँ में सोने नहीं मिलेगा, रात भर जागते रहेगा, और सोएगा बोल से भी सोने तो नहीं सकेगा। वहाँ में बहुत सारा मच्छर होगा और रात में बहुत डिस्टर्ब होगा, और वहाँ में आना जाना करते रहता है, आदमी चिल्ला होगा तो सोने नहीं मिलेगा। तो वही सोने नहीं सकेगा, तो वहाँ में जब दौड़ होगा तो उस समय में आप सबको बहुत तकलीफ होगा। आप सोने नहीं सका है, आपका बदन को फुल रिलैक्स मूड नहीं मिला है, आपको फुल आपका बॉडी रिलैक्स नहीं हुआ है, तो आप सुबह में आप सबका बॉडी बहुत वो हो जाएगा, बहुत नरम हो जाएगा, क्योंकि आपका एनर्जी नहीं होगा। क्योंकि आप रात भर जाग के बैठा है, तो आप सुबह में कैसे जाग के वो कर सकेगा। तो इसके लिए मैंने ऐसा गलती कभी नहीं किया है। मेरा दोस्त भी था, मेरा दोस्तों के साथ में मैं गया था। मेरा दोस्त को भी हम वही समझाया है नहीं जाएगा बोल के, तो हम लोग नहीं गया है। हम लोग सुबह का 2 बजे में उठा है। 2 बजे के बाद हम लोग 2 बजे में उठा है, 2 बजे से निकला है। ज़्यादा दूर नहीं था, 2 बजे से नहीं 2 बजे में होता है। 2 बजे के बाद हम लोग फ्रेश अप किया है, उसके बाद 2:30 ऐसा कोई हम लोग निकल गया है। निकलने के बाद 3 बजे हमें पहुंचा है। 3 बजे पहुंच के 3:30 ऐसा होने वाला में हम लोग लाइन किया है। आदमी लोग को तो हमने आपको ये वाला क्लिप देखो, कितना सारा आदमी था, आप खुद ही समझ जाएगा। पूरा लंबा है यार। तो आपने देखा ये आदमी लोग, बहुत सारा आदमी है, तो माथा कुछ लगे लेकिन भी तो मैं बोल रहा था कि बहुत सारा आदमी है वहाँ में, तो बहुत सारा आदमी होते हैं वहाँ में। हम लोग इतना धक्का बुक्की करके मैं वहाँ में जो गेट का एंट्री होते है, तो वहाँ में मैंने सेकेंड बस में एंट्री किया था। सेकेंड बस में मैंने गया है, लेकिन भी मैंने फर्स्ट ग्रुप में, मतलब फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट ग्रुप में दौड़ने के लिए कोशिश की है। तो मुझे जैसे मैंने कोशिश किया उस तरह मुझे मिला है। तो फर्स्ट ग्रुप में मैं दौड़ा है, आई मीन कि हम दौड़ा था। तो हम दौड़ने के बाद फर्स्ट ग्रुप में दौड़ने के लिए हम सुबह में गया है। सुबह में कैसा करके जैसा करके एंट्री किया है। एंट्री करने के समय में गाइस मैं आप सबको बताऊंगा, वहाँ में कुछ कागज़ देता है छोटा सा। वहाँ में आपका रोल नंबर होगा, और आपका नाम, और आपका पिताजी का नाम, और कुछ नहीं, ऐसे कुछ होता है। तो हमें फिलअप करने के बाद आपका एडमिट कार्ड का साथ उसको वो टेप मार देगा। टेप मारने के बाद गेट से आपको एक एक करके घुसाएगा, बस में ले जाएगा। बस में ले जाने के बाद आपको मैं ये बता रहा हूँ, फुल आप सबको मैं फुल चीज़ दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं आप सबको जो वहाँ में हुआ था ना, वो मेरा एक्सपीरियंस मैं आप सबको शेयर कर रहा हूँ। तो वहाँ में ऐसा करके गेट में घुसाएगा। गेट में घुसाने के बाद आप सबको बस में ले जाएगा। बस में बिठा के बस में ले जाएगा। ले जाने के बाद आप सबको एक जगह में रुकाएगा। वो जगह में आप सबका जो बैग है, जो भी आप बैग लेके आए हैं, वो बैग को अंदर में ले जाके एक तो जगह टेन होगा, वो टेन में आपको रख देना है। और वहाँ से आपको बस आपका पानी बोतल और आपका डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स है सब डॉक्यूमेंट्स बुकना है। आपको डॉक्यूमेंट्स लेना है और पानी बोतल लेना है। उसके बाद वो होने के बाद हमने फिर से वहाँ से डॉक्यूमेंट्स वो सब रख के हम गया है। जाने के बाद हमको डायरेक्ट वो किया है ग्राउंड में, जो हम लोग को दौड़ना है वो जगह में
ऐसा लाइन लाइन करके बिठाया है। एक लाइन में नहीं होने से भी 80-90 ऐसा करके बिठाया है हम लोग को। तो हम लोग का चार या 5 लाइन था ऐसा सीधा सीधा रो में। तो ऐसा कुछ में हम लोग को बिठाया है 4-5 लाइन में। तो एक लाइन में बताया कि 80-90 ऐसा कुछ होगा। तो हमको सुनने में आया है 200 प्लस था शायद। 200 प्लस 300 भी पहुंच जाता है। 300 भी पहुंचने वाला था होगा। मैंने तो गिनती नहीं किया था क्योंकि मैं भी एक तो कैंडिडेट था। तो वो गिनती करने में मेरा काम नहीं है। तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं 300 तो पहुंच ही जाता, लगभग पहुंच ही गया होगा। तो हम लोग उसके बाद हम लोग को रुकाया है। हम लोग का रोल नंबर मेरे की रोल नंबर नहीं, हम लोग को चेस नंबर ना। उससे पहले हम लोग को वो 10 से बैक से कराने के बाद गया है। हम लोग को चेस नंबर दिया है। चेस नंबर देने के बाद हम लोग को RFID का जो चिप होता है वो चिप पैर में लगा दिया है। चिप पैर में लगाने के बाद हम लोग का एडमिट कार्ड हम लोग एंट्री किया है। एडमिट कार्ड एंट्री करने के बाद हम लोग को ले गया है। हम लोग का एडमिट कार्ड को एंट्री किया है। एंट्री करने के बाद फिर से हम लोग का ये RFID का एंट्री किया है। RFID का एंट्री करने के बाद हम लोग को ले गया है। वो बोला था वैसा ग्राउंड में बिठाने के लिए रो टाइप में सीधा सीधा लाइन में ऐसे 80-90 करके बिठाया। उसके बाद हम सबको खड़ा बिठाया है। बिठाने के बाद ऐसा आधा घंटा के बाद हम लोग को सबको खड़ा किया है। खड़ा करने के बाद दौड़ने के लिए लगा दिया। ऐसा सुबह लगभग 4:30-5 बजे ऐसा तो कुछ हो गया था। 4:30-5 बजे ऐसा को हम लोग को दौड़ाने शुरू हो गया था। तो वो नहीं है कि सब एक साथ में दौड़ाने, लाइन लाइन से दौड़ाता है। RFID है, RFID का चिप है। तो वो ऐसा करके थोड़ा सा वो होता है, वहाँ में कारपेट ऐसा कुछ लगाता है। तो वहाँ में चिप के जाने, तो वो चिप के जाने के बाद हम लोग को हम लोग का टाइम जो स्टार्ट हो जाता है। तो वो टाइमिंग के साथ में हम लोग का टाइम 24 आवर, आई मीन कि 24 मिनट, मेरा क्या हो रहा है, 24 मिनट 5 किलोमीटर। तो 24 मिनट में 5 किलोमीटर हम लोग को कंप्लीट करना है। उसके बाद वहाँ से दौड़ते हैं। दौड़ने के बाद में हम लोग का जो बोल के नहीं है, ऐसा करके दौड़ने के बाद में हम लोग को 24 मिनट ख़त्म होने के बाद में हम लोग को वहाँ में बिठाते हैं एक साइड में। वो करने के बाद हम लोग को पानी पीने के लिए, या पानी ऐसा ना बदन को गर्म होता है, इसके लिए पानी से ठंडा करने के लिए तो टैंकर होता है। तो वहाँ से पानी हम लोग को ऊपर में देता है, पानी पी भी सकते हैं। तो ऐसा करके फिर से वहाँ से ले जाके एक तो ग्राउंड होगा। तो वो ग्राउंड के अंदर में जो हम लोग दौड़ा है ना, उसका अंदर वाला ना सर्कल होता है। तो उसका अंदर में हम लोग को बिठाया जाता है। बिठाया जाने के बाद हम लोग को वहाँ से थोड़ा रिलैक्स करने के लिए बिठाया जाता है। उसके बाद वहाँ में थोड़ा ही ऐसा अपना 5-10 मिनट के बाद में हम लोग का रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट उसका आता है जो फेल हो जाता है, जो जिसका क्वालिफाई नहीं होता है। तो वो भाई लोग का आ जाता है। वो जो रनिंग क्वालिफाई नहीं किया है उसको अलग में बिठाता है। वो लोग को क्वालिफाई नहीं किया है वो लोग को अलग में बिठा देते हैं। उसके बाद जो क्वालिफाई हो गया वहाँ में बिठाता है। उसके बाद में हम लोग को एक तो फ़ोटो लेता है, फ़ोटो सेशन होता है। तो वो फ़ोटो लेने के बाद में हम लोग को फिर से हम लोग का डॉक्यूमेंट्स जो हम जिस जगह में हम लोग डॉक्यूमेंट्स को रखा है वो डॉक्यूमेंट्स को ले जाके फिर से वहाँ में बैठने के लिए देता है। वो डॉक्यूमेंट्स को लेके हम लोग वहाँ में बैठते हैं। उसके बाद रिजेक्शन लोग को तो हमको पता नहीं, जितना हमको पता है हम आप सबको बताएगा। लेकिन मैं पहले जो सिलेक्टेड है उसका मैं पहले बताऊंगा। तो ऐसा करके हम लोग को बिठाता है। तो ऐसा बिठाने के बाद हम लोग को एक जगह में ले जाते हैं। जो हम लोग का डॉक्यूमेंट्स हम लोग को एक तो वो सबमिट करना पड़ता है, सबमिट नहीं दिखाना पड़ता है ना, जो जिस भी स्टेट से आया है और जहाँ से भी आया है ऐसा वाला कुछ दिखाते हैं। तो हम लोग तो APSC है, अरुणाचल का है, अरुणाचल प्रदेश का है। तो अरुणाचल प्रदेश SC का है। तो ऐसा करके हम लोग को कुछ ऐसा ना, हम लोग का एडमिट कार्ड का ऊपर में एक तो एडमिट कार्ड नहीं, एनेक्स जो भी ST कैंडिडेट है जिसके लिए भी मतलब कि वो हो, एनेक्सर आप सबको बहुत ज़रूरी है। आप सबको वहाँ में आप सबका एनेक्सर मांगता है। तो आप सबको एनेक्सर तो ज़रूरी है, आप सबको एनेक्सर निकाल के जाना है। तो ऐसा करके हम लोग को एनेक्सर का ऊपर में एक कागज़ चिपकाया जाता है। हमें APST मतलब कि अरुणाचल प्रदेश का ST है बोल के ऐसा कुछ होता है। और आसाम का भी आसाम ST और कहाँ का ST ना ऐसा कुछ होता है। तो
ऐसा करके होता है। तो हम लोग का तो APSC है, तो हम लोग को ऐसा करके जो कागज़ में, ऐसा छोटा सा कागज़ में हम लोग का एनेक्सर का ऊपर में चिपकाया जाता है। तो वो करने के बाद हम लोग को फिर से वो एक लाइन में बिठाया जाता है। तो वो लाइन ही हम लोग का हाइट और चेस्ट के लिए, हम लोग का हाइट नापते हैं और उसको हम लोग का चेस्ट नापते हैं ना। तो हम लोग का हाइट और चेस्ट नापने के बाद में हम लोग को फिर से वहाँ से ले जाता है। ले जाने के बाद एक टेन में बिठाता है, जो जो वहाँ में भी जो जो सिलेक्टेड है उसको एक टेन में बिठाता है, और जो जो डिस्क्वालीफाइड है उसको एक जगह में बिठाते हैं। तो जो जो क्वालिफाइड है उसको बिठाने के बाद फिर से ले जाते हैं हम लोग का डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए। तो हम लोग जहाँ में हम लोग RFID का वो चिप और हम लोग का चेस नंबर लगाया था वो साइड में ले जाते हैं, वो जगह में ले जाते हैं। उसके बाद वहाँ में ऑफिसर लोग बैठते हैं, वहाँ में ऑफिसर लोग हम लोग का डॉक्यूमेंट्स जो फॉर्म होता है वो एक फॉर्म देते हैं, वो फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है। वो फॉर्म फिलअप करने के बाद में वहाँ में वो फॉर्म में हम लोग खुद से नहीं भरते हैं, वो लोग बता के भराता है। वो लोग बहुत मदद करते हैं वहाँ से, जो जो पता नहीं वो पूछ सकता है, वो हम लोग वो करते हैं। उसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट्स तो सीरियल वाइज ना, जो जो वो फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में से रखना है वो सब हम लोग रखता है, वो लोग बताता है। उसके बाद उसको सबमिशन करता है। सबमिट करने के बाद फिर से हम लोग को एक लाइन में बिठाता है। एक लाइन में बिठाने के बाद सबमिशन वो नहीं है कि हम लोग सबमिशन वो कर लिया, नहीं कि वो लोग एक बार चेक करते हैं डॉक्यूमेंट्स ठीक है कि नहीं है ना, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो सब देखता है। तो वो लोग देखने के बाद हम लोग को एक तो फाइल जैसा देते हैं, वो फाइल के अंदर में हम लोग को वो डॉक्यूमेंट्स डालता है। डालने के बाद वो फाइल भी वो लोग बांध के देता है। तो वो ऐसा करके एक लाइन में फिर से वो सब होने के बाद एक लाइन में बिठा देते हैं। एक लाइन में बिठाने के बाद हम लोग को फिर से ले जाते हैं जहाँ में हम लोग का हाइट और चेस्ट हुआ था, उसका ऊपर में एक बिल्डिंग है। तो उसका ऊपर में हम लोग को ले जाते हैं। ले जाने के बाद में हम लोग का वहाँ में ले जाके हम लोग को एक मतलब कि एक लाइन में से लाइन करके बिठाते हैं। वहाँ में हम लोग का हम जैसा मैंने नोटिस किया था वो हमको ऐसा लगा था कि एक तो कागज़ दिया था हम लोग को, तो वो कागज़ लेके फिर से बाहर में आके एक लाइन में बैठने। फर्स्ट में जब आता है वो आने के बाद एक लाइन में बैठते, उसके बाद अंदर में करके घुसे। उसके बाद एक तो भैया को एक सर को हम लोग का कागज़ को दिखाएगा। तो वो हम लोग का कागज़ रोल नंबर लिखते हैं, शायद रोल नंबर लिखने के बाद वो हम लोग का जो हम लोग ने एग्ज़ाम दिया था, रिटेन दिया था, वो रिटेन का एडमिट कार्ड निकाल देते हैं शायद। वो निकाल के फिर से हम लोग को देते हैं वो डॉक्यूमेंट्स के साथ में। फिर से हम लोग बाहर में जाके खड़ा करते हैं, वो कागज़ को लेकर फिर से एक तो सर के साथ जाते हैं। तो वो सर को हम लोग वो दिखाते हैं। तो वो सर वो कागज़ को वो ले लेता है। उसके बाद वो शायद कंप्यूटर में कुछ करता है, एंट्री करता है। उसके बाद फिर से हम लोग वो कागज़ हम वो एक सर को दे दिया, एक सर ने हम लोग को निकाल के दिया है। फिर से हम लोग लाइन खड़ा के लाइन से फिर से एक तो सर को हम लोग देने गए। फिर से वो बस वो सर देने के बाद फिर से लाइन में खड़ा करना पड़ता है। लेकिन भी हम लोग को तो वो नहीं था, हमको तो ऐसा नहीं, हमको तो खड़ा करने नहीं मिला है, क्योंकि हम लोग जब हम वो दिया है उसके बाद साथ मेरा ही टर्न आ गया था वो वाला में। तब मतलब कि हमको बुला लेते आओ बोल के। तो मैंने एक तो मैम था वहाँ में, तो एक तो मैम को मैंने वो दे दिया कागज़। वो ऐसे पलटा के देखा है, ओके था, तो दे के चला गया। उसके बाद जाने के बाद हम लोग नाश्ता पानी किया था, जो मैं आप सबको ये वाला वीडियो में ऐसा दिखाऊंगा। जो हम लोग ने वहाँ में नाश्ता पानी करने के लिए, वो कैंटीन का तरफ से, कुछ कैंटीन नहीं है वहाँ में, कैंटीन बोल के बोलते हैं लेकिन भी वो नहीं है। खाना तो जो सब्जी थोड़ा अच्छा वाला खाने के लिए मन करते हैं वो सब तो नहीं मिलेगा, पूरा वो वाला ऑयली वाला मिलेगा। खाना राइस मिलता है वहाँ में, ठंडा वंडा मिलता है, केक सेक मिलते हैं और बहुत कुछ है, ऐसा कुछ मिलता है। तो मैंने तो खाना लिया था क्योंकि हम तो लोकल तो सुबह से खाना नहीं खाया था, बहुत भूख लग गया था, तो मैंने खाना खा लिया। सब्जी खराब होने से भी दबा लिया। और खाना खाने के बाद मैं उसके बाद एक जगह में जहाँ में हम लोग रनिंग शुरू किया था वो साइड में हम लोग गया है, बैठा है, दिन भर बैठा है ऐसा। शायद हम लोग का डॉक्यूमेंट सबमिशन करने के बाद और हम लोग का खाना खाने के बाद लगभग हो गया था 12-1 बजे। उसके बाद हम लोग बैठे 1 घंटा ऐसे तो कुछ बैठे वहाँ में। तो वहाँ में बैठने के बाद समय मिला है हम लोग को, ऐसा 1 घंटा नहीं, 1 घंटा आधा ऐसा कुछ ना बैठे हम लोग। तो उसके बाद हम लोग को 2 बजे ऐसा को हम लोग को फिर से हम लोग का जो हमने वो डॉक्यूमेंट्स को जहाँ में हम लोग ने दे के गया था वो वापस हम लोग को पास आ गया फिर से। तो वो डॉक्यूमेंट्स हम लोग के पास आया है। तो मतलब कि वो डॉक्यूमेंट्स हम लोग के पास कैसा आया बोल से, एक तो वहाँ में जहाँ में हम लोग बैठ रहा था वहाँ में एक तो सर जो हम लोग का वो डॉक्यूमेंट्स वो कर रहा था।
तो वहाँ में हम लोग ने जो फिलअप किया था, मैं आप सबको मैं दिखाऊंगा वो कागज़। तो हम लोग ने जो फॉर्म फिलअप किया था, वो फॉर्म फिलअप करने के बाद जो हम लोग का वो हुआ था कागज़ था, तो वही कागज़ हम लोग को दिया है, वही कागज़ हम लोग को दिया है। वो कागज़ देने के बाद हम लोग को मतलब कि तो ना कैंडिडेट कॉपी और ऐसा वो वाला कॉपी ना, मेन कॉपी और कैंडिडेट कॉपी ऐसा कुछ होता है। तो वो वाला कैंडिडेट कॉपी जो हम लोग को वापस दे दिए, जो हम लोग ने फाइल में बांध के रखा था, उसको निकालते हैं। निकालने के बाद स्टेपलर मार के फिर से हम लोग को हाथ में दे देते हैं। तो वो कैंडिडेट कॉपी और जो हम लोग को दिया था वो फाइल, वो दो को लेके हम लोग को फिर से एक टू वाला ट्रेन में बिठाता है। वो ट्रेन में बिठाने के बाद हम लोग का रोल कॉल होता है। रोल कॉल मतलब कि जाने के लिए रोल कॉल होता है। तो वो रोल कॉल होने के बाद में हम लोग का मतलब कि ऐसा होता है करके जाता है। तो वो तो बस वो तो एक प्रोसेस नहीं होता है, मतलब कि सेलेक्ट का एक प्रोसेस नहीं होता है। वो तो बस ना आया है नहीं आया वो वाला, मतलब कि जितना बुलाया है वो उसका वो आया है कि नहीं आया है ऐसा वाला का ना रोल कॉल, ऐसा कुछ होने के लिए प्रेजेंट कितना है एब्सेंट कितना है वो देखने के लिए। तो ऐसा करके हम लोग का डॉक्यूमेंट सबमिट किया, और हम लोग का जो हम लोग को अलग से निकाल के स्टेपलर मार के दिए वो हम लोग ने फाइल के अंदर भरा के चला गया। उसके बाद में हम लोग को वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद हम लोग को एक तो बस में बिठाया गया है जितना भी सिलेक्टेड है। तो ऐसा 60 ऐसा ना एक तो बस में 60 ऐसा करके घुसा है। उसके बाद हम लोग को ले गया, वो वहाँ में गेट तक हम लोग को छोड़ दिया है बस से। जैसा गेट से लेके आया है वैसे ही गेट तक हम लोग को छोड़ने गया है। गेट से निकालने के बाद में हम लोग का जो हम लोग का फिजिकल वो था, हम लोग का पूरा ख़त्म हो गया था। फिजिकल तो वो ख़त्म हो गया था, पहले ख़त्म हो गया था, लेकिन भी वो ग्राउंड के अंदर में था ना, इसके लिए हम लोग को जो कुछ भी हरकत ऐसा कुछ नहीं होना था। मतलब कि जहाँ में बाहर में हम लोग कर सकना था वैसा तो हम लोग नहीं किया है। लेकिन मैं अभी हम लोग का जो फिजिकल था वो मैंने आप सबको डिटेली मैंने बता दिया। और मैं एक साथ मतलब कि एक कुछ बताना चाह रहा था। जो डिसक्वालीफाइड है ना, जो डिसक्वालीफाइड है वो अलग से बिठाने वाला जो हम बोला था, तो उसको वो सबको एक तो फॉर्म देते हैं शायद डिसक्वालीफाइड का। तो वो सब फॉर्म वो लोग फिलअप करते हैं, वो हमको पता नहीं है वो सब ना, हमको पता नहीं। तो वहाँ में टाइमिंग और राउंड और ये ना अपना वो होता है डॉक्यूमेंट्स, वो सब वो होता है शायद, ऐसा कुछ बोला था मेरा दोस्त लोग भी। हम चार गया था, चार से हम बस मैं अकेला पास हो पाया हूँ, मेरे दोस्त लोग तो पास नहीं हुए। मुझे बहुत अफसोस है, मेरा दोस्त लोग मेरा साथ में दौड़ने वाला लोग था, लेकिन भी मुझे बहुत अफसोस है कि हमने सोचा था पास कर देंगे। अब इतना आसान तो नहीं है, लेकिन भी कोशिश कर लेंगे बोल के सोचा था। मुझे खुद पे भी भरोसा नहीं था मैं पास कर लूँगा, लेकिन मैंने तो जैसे तैसे कर लिया। और मेरा दोस्त लोग तीन तो पास नहीं, क्वालिफाई नहीं कर पाए, डिसक्वालीफाई हुए। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ है। लेकिन भी मैं ये बोलूँगा कि आप सब फेल होने के बाद भी दुख मत कीजिए, फिर से नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट साल के लिए इससे बेहतर प्रैक्टिस करके आइए, तो आप सब के लिए भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा करके वो लोग को बस में बिठा के डॉक्यूमेंट्स फिलअप होने के बाद वो लोग का वो होता है। उसके बाद वो लोग को बस में बिठाते हैं, उसके बाद उसको वो लोग को गेट का पार में पहुंचा देते हैं। तो ऐसा करके हम लोग का वीडियो, जो हम लोग का दिन भर का एक्टिविटीज़, ऐसा करके शायद लगभग 2-2:30 ऐसा तो हो गया था। हम लोग को 2-2:30 ऐसा को हम लोग को छोड़ दिया है, हम लोग को छोड़ा गया है। तो उसके बाद हम लोग खाना खा रहा है। उसके बाद वहाँ में नहीं रुके, वहाँ में ऐसा करके डायरेक्ट खाना खाया। खाना खाने के बाद ऑटो पकड़े, ऑटो में डायरेक्ट दिमापुर से तिनसुकिया से मेरा अपना होम टाउन है। तो मैं ऐसा करके हम लोग घर में पहुँच गया है। तो मैं भी खुश हूँ और दुख भी हूँ। मेरे दोस्त लोग के लिए मैं दुख हूँ, और मैं अपना खुद के लिए तो बहुत खुश हूँ। और ये मैंने अपना ही ताकत से, अपना ही कोशिश का वजह से मैंने पाया है वो के लिए। मेरा ऊपर वाला मुझे बहुत मेहरबान किया है, मेरा भाग दौड़ पे, मेरा आना जाना पे, मेरा वहाँ में फिजिकल देने में बहुत मदद किया है। नहीं होने से, उसका मदद नहीं होने से ना गाइस, बिना ऊपर वाला का मदद हम लोग एक ज़िंदगी नहीं जी सकते। एक सांस तो एक सेकंड नहीं जी सकते हैं। मुझे एक सेकंड का मुझे ऊपर वाले ने मुझे मेहरबान किया है, इसके लिए मैं अभी तक सही सुरक्षित हूँ। तो मैं यही बोल रहा हूँ गाइस कि आप सब भी अगर चाहे तो मेरा ये वीडियो को अच्छा से देखना, ताकि ये वीडियो आप सबको लाभदायक हो, आप सबको काम आए ये वीडियो। तो मैं आप सबको ये वीडियो इतना लंबा तो नहीं बनाऊंगा सोचा था, लेकिन भी लंबा हो गया, सॉरी।
लेकिन भी आप सब ऐसे ही वीडियो अच्छे वाला वीडियो देखना चाहते हो तो कर देना लाइक और सब्सक्राइब, और आने वाले दिन में आप सबको सबसे पहले नोटिफिकेशन चाहते हैं तो नोटिफिकेशन को कर देना ऑल, और आने वाला वीडियो देखते रहना। तो थैंक यू गाइस।